दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन से पास हुआ। राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर किया और उसके बाद कानून देश भर में लागू भी कर दिया गया। आप जानते हैं इसको लेकर के देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। हालात यह है कि कुछ जगह से हिंसा जैसी खबरें भी सामने आई है, खास करके बंगाल के मुर्शिदाबाद से। वहां कुछ लोगों की मौत भी हुई। इसको लेकर के एक तरफ सरकार ये कह रही है कि देख लीजिए आंदोलन में किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को जो है वो एक्टिव कर दिया है और जानबूझ करके दंगे और फसादात करने की कोशिशें की जा रही है ताकि जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाए। अब इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि 16 तारीख को यानी कि 16 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और अब बताएगा कि आखिरकार वक्फ एक्ट पर कोर्ट किस तरीके से सोचता है। क्या यह कानून वापस लिया जाएगा, क्या यह कानून वापस कर दिया जाएगा या स्टे लगेगा, ये तमाम चीजें 16 तारीख को क्लियर हो सकती है। हालांकि उम्मीद यह है कि इस पूरे मामले में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए। कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब संजीव खन्ना के बेंच में इसकी सुनवाई होगी। और इसमें आप जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता जो हैं, याइमाम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में केस किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है और दीगर कई मिली तंजीमों के अलावा कई नेता हैं, कई सारे एनजीओज हैं, कई संगठन हैं। नदीम खान आप जानते हैं एपीसीआर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, तो ये इस तरह के संगठन मिली संगठन है। और कहा सकता है कई मिली संगठन जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमने आपको बताया है, जमीयत उलमाए हिंद है और कई जो है इदारे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि 16 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहा सकता है कि पोर्टल है उस पर यह जानकारी भी साझा की गई है कि कुल 10 याचिकाओं पर 16 तारीख को सुनवाई होगी। तो अब देखना यह है कि क्या यह सुनवाई जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर के सामने आएगी या सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिलेगा। हालांकि आपको बता दें सरकार इस पूरे मामले में एक्टिव है और वह पूरी कोशिश में है, वह भी अदालत का रुख करने जा रहा है और अदालत में अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर एक अपने पक्ष में फैसला के लिए जो है कोशिश में लग गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जमीयत उलमाए हिंद से जो मौलाना अरशद मदनी है उन्होंने ये सूचना दी है कि कल हमारे मामलात में सुनवाई होनी है। हालांकि लगभग 10 मामलात में सुनवाई होनी है, 10 अलग अलग याचिकाकर्ताओं की जो है मामलात को सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और कपिल सिब्बल जो सीनियर वकील है, आप जानते हैं बहुत ज्यादा सीनियर वकील हैं, वह इस पूरे मामले में जो है इस पूरे मामले को देखेंगे और अपना पक्ष जो है रखेंगे अदालत में। देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीदें हैं? हालांकि आपको बता दें पूर्व में भी कई ऐसे कानून देश में लाए गए, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला रहा हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो या फिर आपको याद होगा बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो था उस मामले में भी आपने देखा किस तरीके की सुनवाई हुई, किस तरह के फैसले आए और बाद में यह तक कह दिया गया कि भैया आस्था के बुनियाद पर फैसले हो गए और तरह तरह की बातें सामने। अब देखना यह है कल क्या कुछ होता है। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? आपको बताते चले बहुत सारी पार्टी ने जो कहा सकता है कि याचिका डाली थी अभी उन पर सुनवाई नहीं भी होगी क्योंकि कुछ लोगों की तो लिस्टिंग हो गई। जैसे समाजवादी पार्टी से आप जानते हैं ये सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनकी जो कहा सकता है मामलात हैं उनका अभी सुनवाई नहीं होने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ दल से लोग गए थे, उस पर सुनवाई में अभी वक्त है, तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम कभी इस पर सुनवाई होगी। लेकिन कल जो 10 याचिका करता है उसमें अगर हम आपको बता दें तो जो लिस्टिंग हुई है उसमें जो लोग शामिल हैं आपको बताते चलें। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान हैं, उनके इस पर सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट हमने बताया, अरशद मदनी साहब के समस्त केरल जमीयत उलमा करके एक संगठन है आप जानते हैं, वहाँ से अंजुम कादरी हैं, तैयब खान सलमानी है, मोहम्मद शफी है, मोहम्मद फजलुर रहीम और राजद नेता मनोज कुमार झा की याचिकाओं पर जो है सुनवाई होगी। तो ये आप आरजेडी नेता हैं, आप जानते हैं मनोज कुमार झा आरजेडी नेता है, राज्यसभा के सांसद हैं, उन तमाम लोगों की इस पर सुनवाई होगी। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा यानी कि कल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क द्वारा जो याचिकाएं की गई है इस पर अभी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यह सूचीबद्ध जो है वो नहीं की गई है। अब आपको क्या उम्मीदें हैं कि आपको लगता है? अच्छा, केंद्र सरकार ने दायर किया कैविएट। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की थी। किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई आदेश नहीं होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम
2025 को अधिसूचित किया। दोनों सदनों में गर्मा गर्म बहस के साथ संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस पर मुहर लगाया और यह कानून जो है वो बन चुका है। तो यह एक बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।